तो इन शनि जो ये खड़ी हुई लाइनें हैं, इन लाइनों के बारे में जब हम आएंगे तो मैं इसके बारे में आपको नॉलेज दे दूँगा। ठीक है, आगे की ओर देखा जाए तो दोस्तों, ये जो लाइन है शनि पर्वत पर, ये उन लोगों के हाथ में होती है जिनको 4 में से कोई 1 पॉइंट या किसी के साथ 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या चारों पॉइंट होते हैं। इनका सरकारी लाभ प्राप्त होता है या पॉलिटिकल लाभ प्राप्त होता है, ससुराल पैसे वाला होता है या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो जाता है। और एक बात और कि ऐसे लोग जब भी कार्य करते हैं तो बहुत अधिक ऊंचे पद पर रहकर करते हैं, प्राइवेट काम भी अच्छा ऊंचे पद पर करते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, ऐसे लोग जो होते हैं, इन लोगों का जो संबंध होता है अपने से ऊंचे वाले व्यक्तियों के साथ होता है। जिस स्तर के ये होते हैं, इनसे ऊंचे वाले स्तर के लोगों के साथ इनके संबंध बने रहते हैं। दूसरा, इनके हाथ में अगर शुक्र वलय देखी जाती है तो हाफ शुक्र वलय बनी हुई हैं। तो ऐसे लोग अपने जहाँ जिस जगह रहते हैं उसके एवरेज से ज़्यादा पैसा कमाते हैं। अगर 10,000 रुपये उस क्षेत्र का एवरेज पैसा कमाने का है तो ये 20,000 रुपये कमाएंगे, उससे भी ज़्यादा कमा सकते हैं। इनके हाथ में तो जो फिश साइन बनी हुई है, ये इनको करोड़पति अरबपति बना देगी जब ये साइन करेगी, तो ये मेरा दावा है। ठीक है, लेकिन जब शुक्र वलय आदि होती है तो दोस्तों, इनके अंदर मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम होगी, अचानक अपने मूड को भी चेंज कर लेते होंगे। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, ये इनका बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत पर बहुत अधिक साइन बनी हुई हैं, जिसको मैं वन बाई वन आपको बताता हूँ कि ये जो साइन बनी हुई हैं बृहस्पति पर्वत पर, ये इनको पॉमिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में ध्यान आकर्षित करती हैं तथा मल्टीपल इनकम के सोर्स बने रहते हैं। और दूसरा, एक चीज़ और बता देता हूँ कि बृहस्पति पर्वत पर जो स्क्वायर बने हुए हैं, ये भी इनको मल्टीपल इनकम के सोर्स बनाते हैं। और दोस्तों, एक बात कह देता हूँ कि 32 पर आकर ये प्रॉपर्टी लेंगे और 35 पर जाकर उनको अथॉरिटी पोजीशन मिल जाएगी। और ये प्रॉपर्टी एक नहीं, एक से अधिक बनाएंगे, जो मैं आपको आगे आने वाले समय में बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये इनका अंदरूनी मंगल है। अगर इनके अंदरूनी मंगल को देखा जाए तो थोड़ा वैसे सही है, लेकिन थोड़ा सा दबाने पर दबता होगा, तो शारीरिक अंदरूनी एनर्जी इनके पास कम रहती होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो अंदरूनी मंगल पर देखो कई सारे स्टार साइन बने हुए हैं, कई, एक नहीं कई बने हुए हैं। देखो, मैं आपको वन बाई वन बताता हूँ। देखें, वन, दोस्तों एक स्क्वायर साइन और बताता हूँ मैं, ओ सॉरी, क्रॉस साइन मैं आपको बताता हूँ। यूँ समझ लो कि ये जो जितने बड़े स्टार साइन उपस्थित होते हैं, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा अपने जीवन में प्रॉपर्टी बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास एकड़ों में ज़मीन उपस्थित होती है। मैं आपको फिर बता दूं, जिनके हाथ में इतने बड़ा स्टार बन जाता है अंदरूनी मंगल पर, उन व्यक्तियों के पास दोस्तों एकड़ों में ज़मीन उपस्थित होती है, एकड़ों में। और इनके हाथ में बहुत बड़ा स्टार बनना है तो दोस्तों, ये अपने जीवन में एक स्टार ये है, देखो, तो ये अपने जीवन में एकड़ों में ज़मीन बनाएंगे। ठीक है, अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये इनका शुक्र पर्वत है। शुक्र पर्वत ठीक है, तो रहने सहने खाने पीने और का ढंग बहुत अच्छा रहेगा। आगे जाकर शुक्र पर्वत के कारण ही ये बहुत अच्छा मकान बनाएंगे, देखने दिखाने लायक मकान बनाएंगे। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि शुक्र पर्वत पर जो ये खड़ी हुई लाइनें उपस्थित हैं, ये इस बात की ओर इंडिकेशन देती हैं दोस्तों कि इनकी लाइफ लग्जरियस होगी, गाड़ी घोड़े बंगले सब होंगे। और देखो, शुक्र पर्वत पर एक मछली भी बनी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, शुक्र पर्वत पर जब मछली बनी होती है, तो ये अपने जीवन के सभी सुखों को पूर्ण रूप से भोग करते हैं। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक है,
अब ये है इनका भारी मंगल। भारी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन कुछ थोड़ा सा दबाव होने के कारण ये दूसरे व्यक्ति के साथ जिससे एनर्जी के साथ मिलने की सोचते होंगे उससे एनर्जी के साथ मिलते होंगे, और जिससे नहीं सोचते होंगे उसके साथ ज़्यादा एनर्जी के साथ बातें नहीं करते होंगे। ये इनका चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत पर देखा जाए तो मैं आपको एक चीज़ फिर बता देता हूँ कि चंद्र पर्वत पर देखो काफ़ी सारे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, जस्ट ए मिनट। देखो चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारे ट्रायंगल बने हुए हैं। देखो इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है कि ये विदेश यात्रा नहीं करेंगे। 101% विदेश से इनका संबंध आएगा ही आएगा। विदेश यात्रा भी कर सकते हैं और विदेश में भी नौकरी कर सकते हैं और विदेश में भी सेटल हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारे स्क्वायर बने हुए होते हैं, तो ऐसे लोग जो होते हैं सच्चाई पसंद लोग होते हैं। लेकिन चंद्र पर्वत पर कुछ क्रॉस भी हैं, तो क्रॉस उपस्थित होने के कारण ऐसे लोगों को हमेशा इस प्रकार का भय बना रहता है कि आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ क्या उस पोजीशन से नीचे नहीं आ जाऊँगा। तो इसका अगर ये मुझसे इलाज चाहेंगे तो मैं व्हाट्सएप पर या इनसे डायरेक्ट मिलकर इनको इलाज दे सकता हूँ। ठीक है। अब दोस्तों इनका जो क्वेश्चन था कि मैं सरकारी नौकरी कब तक लूँगा, और ये प्रशासनिक अधिकारी आईएएस, आईपीएस, आईएएस इनकी तैयारी कर रहे हैं, क्या मैं इस नौकरी को ले पाऊँगा? यस। मैं इनसे केवल इतना कहूँगा कि आप तैयारी कीजिएगा और आपके हाथ में भाग्य में इस प्रकार की नौकरी प्राप्त करना ज़रूरी है। मतलब आप इस प्रकार की नौकरी प्राप्त कर सकते हो। तो वो किन कौन से साइन के आधार पर मैं कह रहा हूँ और किस उम्र में करेंगे ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि यस साइन। यस साइन इनके पास है, ये इनकी विद्या रेखा काफ़ी बड़ी है, तो लोग बाग इनको पूछ पूछ के कार्य करेंगे और ये बहुत अधिक ज्ञानी होंगे अपने जीवन में। देखो एक फिश साइन ये बनी हुई है। फिश साइन तो इनके हाथ में इतनी भरपूर बनी हुई हैं सूर्य पर्वत पर कि ये अपने जीवन में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अपने जीवन में देखो एक फिश साइन ये रही, ये अपने जीवन में बहुत पैसा कमाएंगे बहुत। लेकिन साइन करेंगी कब करेंगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस उम्र में कमाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बता दूं यहाँ पर यस साइन उपस्थित होना चाहिए, ये इनके हाथ में उपस्थित है। विद्या रेखा होनी चाहिए, ये इनके हाथ में उपस्थित है। दूसरा जो सूर्य पर्वत पर स्क्वायर उपस्थित होना चाहिए। जब सूर्य पर्वत पर स्क्वायर उपस्थित होता है तो मल्टीनेशनल लेवल का कार्य कराता है। अगर ये बिजनेस करेंगे तो मल्टीनेशनल लेवल का करेंगे, और ये नौकरी करने वाले के भी हाथ में स्क्वायर साइन सूर्य पर्वत पर होना बहुत ज़रूरी है। और इनके हाथ में स्क्वायर साइन एक नहीं बहुत सारे उपस्थित हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नौकरी करेंगे या फिर अगर बिजनेस भी करेंगे तो मल्टीनेशनल लेवल का करेंगे। दूसरा ये इनका बृहस्पति पर्वत है, और बृहस्पति पर्वत पर ट्रायगोनल होना बहुत ज़रूरी है। जो सरकारी नौकरी करने के इच्छुक होते हैं और इनके हाथ में, और बृहस्पति पर्वत पर दोस्तों ट्रायगोनल होना चाहिए। और देखो इनके हाथ में बहुत अच्छा एक ट्रायगोनल बनना है, ये बनना, ये ट्रायगोनल उपस्थित होना चाहिए और इनके हाथ पे बहुत शानदार ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर इनके बृहस्पति पर्वत को देखा जाए, अगर इनके बृहस्पति पर्वत को देखा जाए तो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, एक फिश साइन यहाँ पर बनी हुई है। देखो एक फिश साइन ये रही। ठीक है। तो अगर बृहस्पति पर्वत पर फिश साइन उपस्थित होती है तो ऐसे लोगों का पढ़ने का बहुत अधिक शौकीन होते हैं। ये छोटी फिश साइन है, अगर थोड़ी और बड़ी होती तो ऐसे लोगों को पढ़ने का समय के अनुसार इतना शौक़ होता है कि ये इनके घर लाइब्रेरी बनता हुआ चला जाता है, इतना शौकीन हो जाती हैं पढ़ने का। ठीक है। चूँकि बहुत छोटी फिश साइन है तो पढ़ने का शौक़ तो इनको आगे जाके ज़रूर डेवलप होगा। 101% इनको आगे जाके पढ़ने का शौक़ डेवलप होगा। दूसरा
मैंने आपको सरकारी नौकरी के लिए फिर मैं बता देता हूँ, यस साइन होना चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर होने चाहिए, इसमें मैंने आपको ट्रायंगल बता ही दिया, यहाँ ट्रायंगल होना चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिन लोगों के सरकारी नौकरी होती है उनके यहाँ पे इस प्रकार का एक साइन यहाँ पर भी उपस्थित होता है। यहाँ पर 101% इस प्रकार का एक अजीब साइन उपस्थित होता है जिन लोगों की सरकारी नौकरी होती है और ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं, और इनके हाथ में ये भी उपस्थित है। दूसरा एक चीज़ और बता देता हूँ कि इनका जो सवाल था, क्या मुझे पीसीएस की तैयारी करनी चाहिए, तो मैंने ये कह रहा हूँ कि यस, इनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मैंने इनके 3 साइन गिना दिए। पहला सूर्य पर्वत पर देखो यस साइन भी बता दिया। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिवाइज़ कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे तो वो अपने हाथ में इन चीज़ों को देखे। यस साइन उपस्थित होना चाहिए। यस साइन इनके हाथ में देखो, यहाँ पर भी है, ये भी यस साइन है, यस साइन उपस्थित है। फिश साइन उपस्थित होना चाहिए, वो भी उपस्थित है। स्क्वायर उपस्थित होने चाहिए, वो भी उपस्थित है। यहाँ अजीब प्रकार का एक इस प्रकार की फिश होनी चाहिए, वो भी उपस्थित है। और यदि आपको याद है तो मैंने अभी आपको यहाँ पर ट्रायंगल भी दिखाया था, वो भी उपस्थित है। और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी आईएएस आईपीएस इनकी तैयारी करते हैं तो उनके हाथ में एक फिश साइन उपस्थित होनी चाहिए धन रेखा के आसपास। और दोस्तों इनके हाथ में अगर देखा जाए तो देखो, एक धन रेखा पर यहाँ पर फिश साइन उपस्थित है, इस जगह भी फिश साइन उपस्थित है, यहाँ पर देखो बिल्कुल क्लियर कट ये फिश साइन उपस्थित है। और अगर यहाँ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा क्लियर इस जगह भी फिश साइन उपस्थित है। तो दोस्तों इस फिश साइन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर ये नौकरी लेते हैं तो जिस प्रकार से प्रमोशन होता हुआ चला जाता है उसी प्रकार से फिश साइन भी बनती हुई चली जाती है। तो दोस्तों इनके हाथ में ये फिश साइन उपस्थित है, और ये फिश साइन जो अपना वर्क दे रही है, यहाँ पर 36 एज है, तो इस फिश साइन का जो वर्क आएगा 28 के आसपास आएगा। तो दोस्तों मैं एक बात बता देता हूँ कि 28 की उम्र पर ये जिस एग्ज़ाम को देंगे उसको ये क्लियर करेंगे और प्रशासनिक अधिकारी 101% बनेंगे। लेकिन फिर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इनका जो प्रशासनिक अधिकारी है वो किस क्षेत्र में जा रहा है। दोस्तों इनका देखा जाए तो इनकी धनरेखा जो है वो सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। यहाँ पर मैंने आपको ट्रायंगल कई सारे पहले गिनाई दिए थे और कई सारी रेखाएं इस प्रकार से जा रही है। तो जो फॉरेनर सब सर्विसेज होती हैं, एम्बेसी में जो सर्विस होती हैं, प्रशासनिक अधिकारी में एम्बेसी में जो सर्विस होती हैं, विदेश से जो संबंधित होती हैं, उनमें ही इनका नंबर आएगा। लेकिन 28 की उम्र पर नंबर आ जाएगा अगर ये प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी करेंगे। थैंक यू। अब मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। अब इनके हम बात करते हैं, ये इनकी हृदय रेखा है। अगर दोस्तों मैं इनकी हृदय रेखा की बात करता हूँ तो देखो हृदय रेखा इस प्रकार से आगे चल रही है, ठीक है। और इस प्रकार से आगे चलने के बाद तो ऐसे लोग जो होते हैं इनमें समय के अनुसार कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ जाता है। और चूँकि हृदय रेखा शनि पर्वत पर आकर समाप्त हो रही है, तो ऐसे लोग जब ये 24-25 साल के हो जाएंगे तो इनके अंदर गुस्सा भी बढ़ जाएगा। दूसरा, इनको गुस्से के साथ साथ इनको सुबह उठते ही पैसा करने लग जाएंगे और काम भावना और कभी कभी फिजिकल भी हो जाएंगे। ये इनका समय के अनुसार नेचर चेंज होता चला जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं शुरुआती जीवन इनका बहुत अच्छा है, और चूँकि इनके जो शुरुआती जीवन में जो हृदय रेखा है वो बृहस्पति की ओर देख रही है, तो ऐसे लोग देवदूत के समान उपस्थित होते हैं, ठीक है। और अगर इनका किसी के पास 1 रुपया भी उधार होता है तो ये उसको देकर आते हैं, चल कर देकर आते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं ये माता पिता की सेवा भावी होते हैं, तथा ये ऐसी जो रेखाएं होती हैं अगर इनको दुख भी होता है तो ये खुशियाँ तलाशते हैं। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अपने मित्र सगे संबंधियों को यदि ऐसे लोग पैसा देते हैं तो वो पैसा बहुत कम ही ऐसा होता है कि लौट कर आ पाता है, ठीक है। अब इनके देखो
अब देखो ये इनकी मस्तिष्क रेखा है। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा को देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा जो है वो इनकी कंप्लीट जुपिटर से स्टार्ट हो रही है और इस प्रकार से जा रही है। तो ऐसे लोग बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं और इनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी भी होती हैं, ठीक है। और बिल्कुल सीधी जा रही है, चूँकि नीचे की ओर झुक रही है और ये उंगली भी इस प्रकार से बेंड हो रही है बृहस्पति वाली। तो ऐसे लोगों में समय के अनुसार धार्मिक भावनाएं भी बढ़ती हुई चली जाती हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम आपको बता दें कि अगर इनकी मस्तिष्क रेखा को देखा जाए तो ये एज है इनकी 25। तो इस एज पर आकर ये थोड़े परेशान रहेंगे। ये एज होगी इनकी 25। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये 34-35 से लेकर 40-41 साल तक 101% ये 4-5 साल दबाव में रहेंगे। अब वो दबाव कोई भी हो सकता है, क्योंकि इस जगह अगर देखा जाए तो थोड़ी मस्तिष्क रेखा पर डबल लाइन आ गई है, जिसके कारण ये दबाव में रहेंगे। दबाव का मतलब होता है कि थोड़ा प्रेशर में रहेंगे, ठीक है। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। मैं इनको एक सलाह दूंगा कि अपने थोड़ा सा कमर दर्द को लेकर, क्योंकि आगे हो सकता है कि कमर दर्द भी हो जाए, तो थोड़ा सा कमर दर्द को लेकर अवेयर रहें, ठीक है। अगर कमर दर्द हो तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। अब लास्ट इनका जो है वो है जीवन रेखा के बारे में। दोस्तों ये जो लाइन जा रही है ये इनके जीवन में शहनाई का काम करेगी, अर्थात इनकी जो शादी होगी वो 25 और 26 के आसपास हो जाएगी, मतलब 26 पर इनकी शादी हो जाएगी, ठीक है। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। फिर इसके बाद इनको जब 26 साल में शादी हो जाएगी तो 27 साल में एक राहु रेखा इनको काटेगी। और दोस्तों यहाँ पर जब ये अपनी तरक्की प्राप्त कर लेंगे तो उसी पीरियड में इनके नियर एंड डियर की भी डेथ होगी, ठीक है। 2 नियर एंड डियर की डेथ होंगी और इसके बाद फिर यहाँ नियर एंड डियर की डेथ होकर फिर इनको एक ऑफशूट मिलेगा फिर दोबारा से, और फिर इनके जीवन में फिर 40 साल की उम्र में ऑफशूट मिलेगा। लेकिन दोस्तों 40 साल की उम्र में इनको ये राहु रेखा काटेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस जगह भी विचलित रहेंगे। ये जो राहु रेखा इनको काट रही है, ये राहु रेखा काट रही है, तो ये जो पीरियड है 34-35 से लेकर और 40 साल तक का, ये यहाँ पर भी इनको 2 राहु रेखा काट रही हैं, जो इनको यहाँ पर भी पेन देंगी और इस जगह भी इनको पेन आएगा। तो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि थोड़ा सा मस्तिष्क रेखा भी इनको यहाँ पर परेशान कर रही है। तो ये राहु रेखा इनको, ये मोटी राहु रेखा और एक ये राहु रेखा, ये 2 राहु रेखा इनको परेशान करेंगी
और इनको एक राहु रेखा बीच में से जा रही है, तो ये इनको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। तो इनके लिए ये इनको प्रेशर में लाएंगी और मस्तिष्क रेखा पर भी इसके साइन दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर बता देता हूँ, 35 से लेकर 40 तक ये प्रेशर में रहेंगे। इसके बाद जो राहु रेखाएँ वो बहुत हल्की-हल्की राहु रेखा काट रही हैं। चूँकि इनके हाथ में मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो ये बिल्कुल परेशान नहीं कर पाएँगी। छोटी-छोटी लाइन काटती जा रही हैं। फिर और इनके हाथ में इतनी अधिक यात्रा रेखाएँ जो मैं आपको कह नहीं सकता, कि इनका बैग हमेशा तैयार रहेगा। एक राहु रेखा जो इनको यहाँ पर काटेगी इस जगह पर, देखो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये 40 पर हो गई, फिर ये छोटी-छोटी राहु रेखा काट रही हैं। फिर इनको 50 पर राहु रेखा काटेगी और यात्रा रेखा है। और फिर इनको 47 पर भी एक बहुत छोटी राहु रेखा है, कोई राहु रेखा नहीं है। 40 के बाद 40-41 के बाद कोई राहु रेखा नहीं है। फिर 45 के बाद ये 47 पर है। 45 पर बहुत छोटी-छोटी राहु रेखाएँ, ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती। 50 पर है और यात्रा भी है। 50 के बाद 53 पे भी इनको राहु रेखा ने काटा, लेकिन बहुत छोटी है यात्रा रेखाएँ। फिर इनकी यात्राएँ 55 के बाद लगातार इनकी यात्रा रेखाएँ बनी हुई हैं और जीवन में बहुत अधिक यात्राएँ करेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये अपने जीवन में बहुत अधिक प्रॉपर्टियों को बनाएंगे। देखो इस जगह प्रॉपर्टी बनाएंगे, ठीक है। 40 के बाद 43, 44 से लेकर 50 तक प्रॉपर्टी बना देंगे। एक प्रॉपर्टी यहाँ पर भी बनाएंगे, 50 के बाद 55 तक बनाएंगे। तो प्रॉपर्टी तो ये बहुत अधिक अपने जीवन में बनाने वाले हैं। इस जगह भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रॉपर्टी तो ये अपने जीवन में बहुत बनाएंगे और इन दो रेखाओं के अलावा ये अपने जीवन में ज़्यादा परेशान नहीं रहेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि धन रेखाओं के बारे में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो देखो, अगर इनकी धन रेखा देखी जाती है तो यहाँ से अगर देखोगे तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी धन रेखा, एक सेकंड, अगर इनकी धन रेखा देखी जाती है तो 20-21 साल से इनकी धन रेखा सही चल रही है। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि धन रेखा ये सही चल रही है यहाँ तक, वही 34-35 तक, और 40 साल तक, 33 साल यहाँ पर होंगे, 33-34 साल बीच में थोड़ा सा अच्छा है पैसा, लेकिन इस पोजीशन से लेकर और इस पोजीशन तक ये होगा 38-39 साल तक ये कम पैसा कमाएंगे। पैसा तो कमाएंगे लेकिन थोड़ी ग्रोथ कम रहेगी। लेकिन इसके बाद और यहाँ पर और इस उम्र पर आकर और इस जगह आकर इनको नुकसान जाएगा। ये वही है जो मैंने आपको बताया था, 40 और ये 35 से लेकर इनके लिए परेशानी भरे हुए हैं। यहाँ पर यहाँ से फिर जैसे ही ये इस उम्र को पार करेंगे, देखो मस्तिष्क रेखा पर भी दिखाई दे रहा है, राहु रेखा उधर दोनों काट रही हैं 38 और 40 पर, यहाँ पर ये 38 और 40 के नुकसान भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखो थ्रेड दिखाई दे रहा है और ये इतना पैसा कमाएंगे कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ से इनका पैसा कमाना शुरू हो जाएगा। यहाँ से देखो और रेखाएं भी हैं पैसे कमाने की, एक से अधिक मल्टीपल इनकम के सोर्स इनके चालू हो जाएंगे। यहाँ से देखो ये सब रेखाएं सूर्य पर्वत की ओर देख रही हैं, तो विदेश से भी इनका पैसा कमाया जाएगा। और विदेश से ये मैं आपको बता देता हूँ कब पैसा कमाएंगे, ये वही 40 के बाद ये विदेश से भी पैसा इनके पास अर्निंग के स्रोत शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको फिर एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों इनके हाथ में सरकारी जॉब के भी बहुत अच्छे चांस हैं। और मैं एक लाइन और इनके हाथ में दिखा देना चाहता हूँ कि देखो ये इनकी पूरी धन रेखा है, यहाँ पर ये डिस्टर्ब है, थोड़ा सा पार्ट इनका डिस्टर्ब है। वही इनका पार्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब है यहाँ से लेकर और यहाँ तक। इसके बाद ये दो कटे हैं जो 38 और 40 पर लगे हुए हैं। इसके बाद अप टू
ये पैसा 60 56 60 सब पैसा ही पैसा है, पैसा लाइन में। और देखो ये एक इनकम के सोर्स और अधिक इनकम के सोर्स शुरू हो गए। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ कि यहाँ पर भी इनके इनकम के सोर्स चालू हैं, ठीक है। ये एक से अधिक बिज़नेस कर रहे हैं, जिसमें बिज़नेस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये भी एक अधिक बिज़नेस है जिसमें और इनकम के सोर्स हैं। एक बिज़नेस यहाँ पर भी होगा यहाँ से भी ये पैसा अच्छा कमाएंगे, यहाँ से भी ये बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, ये इनको बहुत अधिक पैसा देगा। और दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो ग्रोथ है जीवन रेखा पर, ये इनको बहुत अधिक पैसा कमाने वाले हैं समय के बाद। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि इनके हाथ में मल्टीपल इनकम के सोर्स हैं, राजयोग इनके हाथ में लिखा हुआ है। और मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि ये अपनी तैयारी करें और इनका नंबर उस उम्र पर ज़रूर आएगा जो मैंने इसमें इंडिकेशन दिया है। धन्यवाद। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।